हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कौन सा इंजेक्शन किस काम में आता है या फिर कौन से बीमारी में हम लोग कौन कौन से इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा क्या है देखिए, एक बार अगर आप लोग ध्यान से देख लोगे तो कौन से बीमारी में कौन से इंजेक्शन को यूज करना है वो आपको पूरी तरीके से जानकारी हो जाएगी। तो वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखना। अगर आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो इसको एक कॉपी ले लेना और उसको बारी बारी से हेडिंग वाइज करके लिखते हुए चलना, जिससे आप लोग को याद भी हो जाएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक बात बता दे रहा हूं कि ये आप लोग को केवल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। वैसे आप लोग खुद ही ना बिना डॉक्टर के जानकारी के अपने से ही ना आप लोग इंजेक्शन को यूज करना, एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर ले लेना। और मेडिकल के स्टूडेंट अगर आप लोग देख रहे हैं तो उसको वीडियो को रोक रोक के एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान से लिखते हुए चलना, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट बना हुआ है जिसके बारे में हम लोग आज टोटली बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे एनाल्गेसिक। जैसे बॉडी में पेन हो रहा है, फीवर भी हुआ है, तो उसके लिए कौन से इंजेक्शन को यूज किया जाएगा। एब्डोमिनल पेन हो रहा है, एब्डोमिनल पेन का मतलब क्या होता है, पेट में अगर दर्द हो रहा है तो उसके लिए कौन से इंजेक्शन को हम यूज करेंगे। इंजेक्शन फॉर गैस्ट्रिक, तो गैस्ट्रिक अगर पेट में गैस बना हुआ है या फिर शरीर में पेट में जलन हो रहा है तो उसके लिए हम कौन से इंजेक्शंस को यूज करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे। एंटी इमेटिक इंजेक्शन, एंटी इमेटिक इंजेक्शन क्या होता है, अगर आपको उल्टी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उल्टी को ट्रीट करने के लिए कौन कौन से इंजेक्शंस को यूज किया जाएगा, उसके बारे में भी हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। एंटीबायोटिक इंजेक्शन, एंटीबायोटिक इंजेक्शन बैक्टीरिया को किल करने के लिए कौन से इंजेक्शंस दिए जाते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अगर शरीर में एलर्जी हो गया है किसी भी चीज़ का तो उसके लिए कौन से इंजेक्शंस यूज किए जाते हैं, इसके बारे में भी बात करना है हम लोग को। ब्लीडिंग, अगर शरीर में एक्सीडेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है या फिर किसी भी वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसको स्टॉप करने के लिए कौन कौन से इंजेक्शंस को यूज करना है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अगर बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रहा है तब कौन सा इंजेक्शंस को यूज किया जाएगा, इसके बारे में भी हम लोग टोटल बात करेंगे। और इंजेक्शन फॉर ब्रोंकियल अस्थमा, अगर सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए कौन कौन से इंजेक्शंस यूज किए जाते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके बारी बारी से ध्यान से देखते हुए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे एनाल्गेसिक, शरीर में अगर पेन हो रहा है या फिर फीवर हुआ है तो उसके लिए हम कौन कौन से इंजेक्शंस को यूज करेंगे। तो देखिए एनाल्गेसिक का मतलब होता है बॉडी में पेन हो रहा है, फीवर भी हुआ है, तो कौन कौन से हम लोग इंजेक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो देखिए डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन, डाइक्लोफिनेक के बारे में आप लोग तो सुने होंगे, अगर आप लोग कहीं पे गए होंगे डाइक्लो करके लगाया जाता है इंजेक्शन। डाइक्लो जो होता है वो बॉडी में पेन हो रहा है तो बॉडी में पेन को कम करने के लिए ये डाइक्लोफिनेक इंजेक्शंस यूज किए जाते हैं। एंड पीसीएम इंजेक्शन जो होता है इसे हम लोग कहते हैं पैरासीटामॉल इंजेक्शन, जो कि फीवर को कम करने के लिए यूज किया जाता है, पीसीएम। ठीक, तो ये सब जो तो 2-3 इंजेक्शन है, ये सब बॉडी में पेन हो रहा है और शरीर में फीवर हो तो वो सब के लिए ये सब इंजेक्शंस यूज किए जाते हैं, जो कि यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इसके इमेज यहाँ पे बने हुए हैं। देखिए यहाँ पे ये है डाइक्लोफिनेक सोडियम, आईपी मीन्स होता है इंडियन फार्माकोपिया, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का बना हुआ है ये। और इसका नाम यहाँ पे देखिए जो है ब्रांड नेम इसको बोलते हैं, ये ब्रांड नेम है डाइक्लो। इसको शॉर्ट में सीधा सीधा सब लोग बोलते हैं डाइक्लो इंजेक्शन लगा दीजिए। अगर बॉडी में पेन हो रहा है तो सीधा बोलेंगे एक डाइक्लो लगा दीजिए, तो डाइक्लो का इंजेक्शन लगाया जाता है। अगर शरीर में फीवर भी हुआ है तो फीवर के लिए हम लोग पैरासीटामॉल इंजेक्शंस भी यूज करते हैं। शरीर में बॉडी में दर्द और फीवर दोनों है तो ये दोनों इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। ठीक, चलिए आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये तो हो गया मॉर्फिन सल्फेट आईपी। ठीक, ये भी यूज किए जाते हैं मॉर्फिन सल्फेट। ये अगर मॉर्फिन सल्फेट जो इंजेक्शन है ये कब यूज किया जाता है, अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो इसके लिए यूज किया जाता है। अब ये मॉर्फिन सल्फेट कब यूज किया जाता है, जैसे डाइक्लो भी तो दर्द के लिए ही यूज किया जाता है, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो गया है किसी का और उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, दर्द बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो उसके लिए ये मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शंस का यूज किया जाता है, जिससे दर्द थोड़ा कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और डाइक्लो तो नॉर्मली दर्द को कम किया जाता है,
लेकिन एक्सीडेंटल केस में ज़्यादातर इसको यूज किया जाता है मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन को। ठीक, तो आप लोग जान गए हैं कि कौन सा इंजेक्शन फीवर में और बॉडी पेन में यूज किया जाता है। डाइक्लो जान रहे हैं दर्द को कम करने के लिए यूज किया जाता है। पैरासीटामॉल इंजेक्शन जो होता है ये फीवर में यूज किया जाता है। और ये जो मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन होता है ये अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, एक्सीडेंटल केस में जान ही रहे हैं कितना ज़्यादा दर्द होता है शरीर में, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके लिए ये यूज किया जाता है मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन। ठीक, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया एनाल्गेसिक के बारे में। अब हम लोग दूसरा बात करने जा रहे हैं इंजेक्शन फॉर एब्डोमिनल पेन। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तब हम लोग कौन कौन से इंजेक्शंस को यूज किए जाएंगे। एब्डोमिनल पेन्स मीन्स होता है पेट में अगर दर्द हो रहा है तब कौन से इंजेक्शंस को यूज किया जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 3 इंजेक्शन इसमें यूज किए जाते हैं। सबसे पहला है डाइक्लोमाइन इंजेक्शन, उसके बाद ड्यूट्रावेरिन हो गया इंजेक्शन एंड हायोसिन इंजेक्शन। ये तीनों इंजेक्शन जो होते हैं पेट के दर्द को ठीक करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब देखिए यदि पेट में दर्द है तो सबसे पहले हम लोग डाइक्लोमाइन इंजेक्शंस को लगाते हैं। यदि वो हमारा दर्द ठीक नहीं हुआ तब हम लोग ड्यूट्रावेरिन इंजेक्शंस को लगाते हैं। लेकिन अगर फिर भी नहीं ठीक हुआ तब लास्ट में हायोसिन इंजेक्शंस को लगाया जाता है। लेकिन ऐसे नहीं सीधा सीधा उठा के हायोसिन लगा दिया जाता है, नहीं। अगर शरीर में आपके दर्द हो रहा है, पेट में आपके दर्द हो रहा है तो सबसे पहले डाइक्लोमाइन इंजेक्शंस को लगाया जाता है। अगर फिर भी नहीं ठीक हुआ तब ड्यूट्रावेरिन इंजेक्शंस को लगाया जाता है। अगर दोनों के बाद भी नहीं ठीक हुआ तब लास्ट में ये इंजेक्शन लगाया जाता है हायोसिन इंजेक्शन। ठीक, तो इसके इंजेक्शंस को थोड़ा आप लोग देख लीजिए। इसके ये हो गया देखिए डाइक्लोमाइन इंजेक्शन। ये भी आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया। ठीक, एंड बीपी का मतलब होता है, अगर बीपी लिखा हो गया होगा वहाँ पे तो समझ लीजिएगा ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश का है ये। ठीक, तो इसका डाइक्लोवेल यहाँ पे इसका ब्रांड नेम दिया गया है डाइक्लोवेल। तो इसको शॉर्ट में ऐसे ब्रांड नेम से बुलाया जाता है, इसको ब्रांड नेम बोल देते हैं सब लोग, डाइक्लोवेल लगा दीजिए। तो ये हो गया डाइक्लोवेल और ये हो गया देखिए ड्यूट्रावेरिन। ये इसका हो गया, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ब्रांड नेम से ड्यूट्रेन इंजेक्शंस को लगा दीजिए। अगर पेट में दर्द हो रहा है, ठीक नहीं हुआ डाइक्लोमाइन को लगाने से, तब ये लगाया जाता है ड्यूट्रेन इंजेक्शन को। ठीक, उसके बाद भी अगर नहीं ठीक हुआ तब लास्ट में ये हायोसिन ब्यूटल ब्रोमाइड इंजेक्शंस को लगाया जाता है, जो कि यहाँ पे आईपी लिखा गया है, इसका मतलब इंडियन फार्माकोपिया का ये भी है। ठीक, बिस्कुरिन इसका ब्रांड नेम है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं। हम लोगों ने बात किया है अगर पेट में दर्द हो रहा है तो कौन कौन से इंजेक्शंस का यूज कर सकते हैं। डाइक्लोमाइन इंजेक्शन का सबसे पहले यूज किया जाता है। अगर नहीं ठीक होता है तब ड्यूट्रावेरिन इंजेक्शंस को लगाया जाता है। अगर फिर भी नहीं ठीक होता है तब लास्ट में हायोसिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। ठीक, और सभी के यहाँ पे मेडिसिन्स के इंजेक्शंस के स्ट्रक्चर यहाँ पे बने हुए हैं, आप लोग इसको देख लेना ध्यान से। पेट में अगर वो हो जाता है, दर्द होता है तो किसी भी वजह से होता है तो इसके लिए ये सब इंजेक्शंस को यूज किया जाता है। अब देखिए इंजेक्शन यूज इन गैस्ट्रिक, अगर पेट में गैस बन गया है या फिर पेट में जलन हो रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन से इंजेक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो अगर पेट में गैस बना है या फिर पेट में जलन हो रहा है तो इसके लिए रेंटीडेन इंजेक्शन का आप लोग नाम सुने हुए होंगे, या फिर पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन। ये दोनों का नाम आई होप आप सभी लोग सुने होंगे, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट के हमेशा पेट में गैस बन जाता है और गैस की दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो लगभग में बहुत सारे लोग को इसके बारे में पता होगा। रेंटीडेन इंजेक्शन एंड पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन, दोनों इंजेक्शन जो होते हैं ये इंजेक्शन यूज किए जाते हैं पेट में अगर गैस बन गया हो तो। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये हमारा हो गया रेंटीडेन एंड ये हो गया हमारा पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन। ये दोनों इंजेक्शन यूज किए जाते हैं गैस में। ठीक, अगर पेट में गैस बन गया है या फिर पेट में जलन हो रहे हैं तो उसके लिए हम इसको यूज किए जाते हैं, ये सब यूज करते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों एंटी इमेटिक इंजेक्शन। इमेटिक का मतलब क्या होता है? इमेटिक का मतलब वोमिटिंग, आप लोग सुने हैं। वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी होना। ठीक, तो उल्टी होना, अगर उल्टी किसी पेशेंट को ज़्यादा हो रहा है, उल्टी हो गया है, तो एंटी एमेटिक वोमिटिंग को, उल्टी को ट्रीट करने के लिए जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं एंटी इमेटिक इंजेक्शन। ठीक,
तो उल्टी को ट्रीट करने के लिए जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं उसे एंटी एमेटिक इंजेक्शंस कहते हैं। तो कौन कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं? एक हो गया हमारा ओंडेसेट्रॉन इंजेक्शन, और दूसरा हमारा हो गया मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन, और तीसरा जो हमारा हो गया डोमपेरिडोन इंजेक्शन। ये तीनों नाम आप लोग आई होप सुने होंगे, क्योंकि ये नाम बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं, ये सब इंजेक्शंस जो कि अच्छे वर्क करते हैं। तो ये तीनों इंजेक्शन जो होते हैं ये उल्टी को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं, उल्टी को रोकने के लिए इन तीनों इंजेक्शंस के यूज किए जाते हैं। तो तीनों के देख लीजिए, ये हमारा हो गया ओंडेसेट्रॉन इंजेक्शन जो कि इंडियन फार्माकोपिया का है, इसको आप लोग ब्रांड नेम इसका बोलते हैं इमेसेट। तो इमेटिक अगर हुआ है तो इमेटिक से आप लोग समझ ही रहे हैं, इमेसेट तो डिजीज से मिलता हुआ नाम मेडिसिन का बना हुआ है जो कि सिप्ला कंपनी का अच्छा होता है। तो ये इंजेक्शंस यूज किए जाते हैं उल्टी को ट्रीट करने के लिए। एक हमारा देखें यहाँ पे है मेटोक्लोप्रामाइड, इसको शार्ट में बोलते हैं, ब्रांड नेम इसका जो होता है वो होता है मेटलेव। ये इंजेक्शंस यूज किए जाते हैं उल्टी को ट्रीट करने के लिए। तो ये 2-3 इंजेक्शंस के मैं बता दिया हूँ जो कि उल्टी को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर एंटीबायोटिक इंजेक्शन, बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं उसे हम लोग एंटीबायोटिक इंजेक्शंस कहते हैं। तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन बहुत सारे मार्केट में बिकते हैं, बहुत सारे कई प्रकार के मिलते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे जो हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन बहुत सारे कॉमनली यूज किए जाते हैं मार्केट में, जैसे कि यहाँ पे देखिए जेंटामाइसिन हो गया इंजेक्शन, एमाइकान इंजेक्शन हो गया, उसके बाद सेप्ट्रोजोन इंजेक्शंस हो गए। ये सब इंजेक्शन जो होते हैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं। तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो होता है कब यूज किया जाता है? जैसे लंग में या फिर गले में या फिर कहीं पे किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो एंटीबायोटिक यूज किया जाता है, जो इंजेक्शन यूज किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन, ठीक। या फिर यूटीआई में इंजेक्शन हो गया, यूटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर यहाँ पे भी इन्फेक्शन हो गया है या फिर इंजेक्शन, ये सब लगाने के बाद जो होता है ये सब हमारे बायोटिक, ये सब प्रॉब्लम हमारे ठीक हो जाते हैं। इसीलिए इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ये सब इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ठीक। तो देखिए, एक बात आप लोग को बताना मैं भूल गया हूँ कि ये जेंटामाइसिन हो गया, एमाइकान इंजेक्शन हो गया, ये सब इंजेक्शन आसानी से लग जाते हैं, लगा दिया जाता है। लेकिन ये जो हमारा होता है सेफ्ट्रियोक्सोन होता है, ये एक होता है हमारा टेस्ट होता है AST टेस्ट। तो AST टेस्ट के बाद ये इंजेक्शंस को लगाया जाता है एंटीबायोटिक इंजेक्शन। ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन पहले इस टेस्ट कराया जाता है, AST टेस्ट होता है। इस AST टेस्ट के बाद ये सेफ्ट्रियोक्सोन इंजेक्शंस को लगाया जाता है। वैसे नहीं कि कहीं पे इन्फेक्शन हो गया तो उसको लगा दिया जाए, नहीं। ये देखिए जेंटामाइसिन मेडिसिन यहाँ पे बना हुआ है, यही इंजेक्शन लगाया जाता है। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे है एमाइकॉन इंजेक्शन, यहाँ पे हुए ये भी लगाया जाता है। एमाइकॉन इंजेक्शंस, ये सब इंजेक्शंस हैं, यही सब लगाए जाते हैं। एंटीबायोटिक इंजेक्शन यही है, ठीक। और ये है सेफ्ट्रियोक्सोन इंजेक्शन जो कि लास्ट में लगाया जाता है AST टेस्ट के बाद, ठीक। AST टेस्ट पहले कराया जाता है, उस टेस्ट में देखा जाता है क्या दिक्कत है, उसके बाद लगाया जाता है ये इंजेक्शंस, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं, अगर शरीर में एलर्जी हो गया है कहीं पे तो उसको ट्रीट करने के लिए जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं एंटी एलर्जिक। एंटी मीन्स होता है अपोजिट। इसको एलर्जी को ट्रीट करने के लिए जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं उसे कहते हैं एंटी एलर्जिक इंजेक्शंस। तो कौन कौन से लगाए जाते हैं इंजेक्शन? एक हो गया हमारा फिनेरामाइन मेल्टेट इंजेक्शन, जिसको शार्ट में बोलते हैं एविल। एविल का नाम सुने कि नहीं आप लोग? एविल का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, ये इसका ब्रांड नेम है। और एक होता है दूसरा हमारा, ये तो हो गया फेनिलरामाइन मेल्टेट, लेकिन एविल के नाम से बहुत सारे लोग जानते हैं और लगभग में सभी लोग यही नाम जानते हैं एविल, क्योंकि इसका ब्रांड नेम यही है और ब्रांड नेम से ही इसको जाना जाता है। और दूसरा इंजेक्शन है वो है डेक्सामेथासोन, जिसको शार्ट में सीधा सीधा ब्रांड नेम से जान लेते हैं सब डेक्सोना।
तो डेक्सोना के नाम से अगर पूछेंगे तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन ये नाम थोड़ा सा उसका नेम होता है और ब्रांड नेम इसको बुलाया जाता है कि ब्रांड नेम से ही इसको जाना जाता है। और तीसरा हो गया हमारा बीटा मेथासोन और चौथा हो गया हमारा डाइफेनिलहाइड्रामिन। ये सब एलर्जी को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को गलत इंजेक्शन लग गया हो या फिर वो कोई गलत दवा खा लिया हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट हो गए हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट को ट्रीट करने के लिए ये सब इंजेक्शंस लगा के उस पेशेंट को नॉर्मल कर दिया जाता है जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। ठीक, तो जैसे देखिए यहाँ पे फिनेरामाइन मेंटेट इंजेक्शंस हो गए हैं जिसको शार्ट में बोलते हैं, ब्रांड नेम से इसको जानते हैं एविल। ठीक, और दूसरा हमारा हो गया डेक्सोना, इसको हम लोग ब्रांड नेम से डेक्सामेथासोन जो होता है सोडियम फास्फोट इंजेक्शंस होता है, आईपी इंडियन फार्माकोपिया होता है जिसको ब्रांड नेम से जाना जाता है डेक्सोना। ठीक, उसके बाद देखें यहाँ पे इंजेक्शंस फॉर स्टॉप ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग की बात करने जा रहे हैं, छठवां पॉइंट जो हम लोग छठवां जानने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए अगर शरीर में ब्लीडिंग होने लग गया है किसी भी कारण, जैसे एक्सीडेंट हो गया है या फिर किसी भी के कारण शरीर में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लग गया, अब ब्लीडिंग को कम करने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो इंजेक्शंस को लगाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं इंजेक्शन फॉर स्टॉप ब्लीडिंग। तो कौन कौन से इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे इंजेक्शंस का नाम लिखा गया है ट्रेनेक्सिमिक एसिड इंजेक्शन। ये इंजेक्शन जो होता है वो ब्लीडिंग को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है जिसका ब्रांड नेम होता है ट्रेनेक्सा। ठीक, ट्रेनेक्सा जो होता है यही इसका ब्रांड नेम होता है, इसी के नेम से जाना जाता है ये। उसके बाद देखिए अगर शरीर में वीकनेस हो गया है तो उसके लिए कौन कौन से इंजेक्शंस यूज किए जाते हैं, तो इसके लिए यूज किया जाता है मेकोबेलामाइन इंजेक्शन एंड पॉलीवियान। तो पॉलीवियान का नाम सुने हैं आप लोग, और मेकोबेलामाइन के इंजेक्शंस भी, ये दोनों इंजेक्शंस जो होते हैं शरीर में अगर वीकनेस हो गया है तो उसको वीकनेस को दूर करने के लिए ये सब इंजेक्शंस यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे इसका दवा आप लोग को दिखा दे रहा हूँ इंजेक्शन का पैकेट, तो इसको देखिए न्यूरोकाडाइन, इसको साइट में ऐसे आप लोग ब्रांड नेम से आप लोग जान सकते हैं न्यूरोकाइंड। ठीक, ओडी यही होता है। और देखें यहाँ पे एक है पॉलीवियान, ये भी यूज किया जाता है अगर बॉडी में वीकनेस हो गया है तो उसके लिए ये भी यूज किया जाता है। तो ये दोनों यूज किए जाते हैं बॉडी में अगर वीकनेस हो गया है। अब लास्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं इंजेक्शन फॉर ब्रोंकियल अस्थमा। यदि अस्थमा या फिर सांस लेने में, अस्थमा का मतलब क्या होता है आप लोग पहले ये बात जान लीजिए। अगर किसी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो उसे अस्थमा का दिक्कत है, तो सांस लेने की बीमारी को ठीक करने के लिए जो इंजेक्शंस यूज किए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं इंजेक्शंस फॉर ब्रोंकियल अस्थमा। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एट्रोफेनिल एंड थियोफाइलिन इंजेक्शन। ये दोनों इंजेक्शंस यूज किए जाते हैं, यही इंजेक्शंस यूज किए जाते हैं जो कि यहाँ पे देखिए इंजेक्शंस दिया गया है जिसका ब्रांड नेम होता है डेरिफ्लेन। ठीक, यही इंजेक्शंस यूज किए जाते हैं ब्रोंकियल अस्थमा के लिए। ठीक, तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने आज के लेक्चर में बात किया है कि कौन कौन से इंजेक्शंस किस किस बीमारी में यूज किए जाते हैं। ठीक, अगर तो आप लोग को पूरा समझ में आ गया हो, अगर आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो एक एक करके बारी बारी से वीडियो को रोक के आराम से लिख लेना कि शरीर में पेन है, फीवर हुआ है तो कौन से इंजेक्शंस यूज करेंगे, या फिर पेट में दर्द हो रहा है तब कौन सा इंजेक्शंस यूज करेंगे, पेट में गैस बन गया है तब कौन सा इंजेक्शंस यूज करेंगे, या फिर किसी पेशेंट को उल्टी हो रहा है तब कौन से इंजेक्शंस को यूज करेंगे, या फिर शरीर में इन्फेक्शंस हो गया है तब कौन सा इंजेक्शंस का यूज करेंगे, या फिर एलर्जी हो गया है तब कौन सा इंजेक्शंस यूज करेंगे, शरीर में ब्लीडिंग होने लग गया एक्सीडेंटल के कारण तब कौन सा इंजेक्शंस यूज करेंगे, बॉडी में वीकनेस हो गया है तब कौन सा इंजेक्शंस यूज करेंगे, ब्रोंकियल अस्थमा के लिए कौन सा इंजेक्शंस यूज करेंगे, ये सब के बारे में पूरा डिटेल हम लोगों ने इस लेक्चर में जान लिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना जिससे वो लोग को भी ये नॉलेज हो जाए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।